हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 12th एग्जाम्स एंड बिफोर रिजल्ट। जब 12th के बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो जाते हैं और रिजल्ट आने में कुछ टाइम बाकी होता है, तो इस टाइम का हम किस तरीके से सही यूज़ कर सकते हैं, इस टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पहले से जानते होंगे। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और दूसरा होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर उस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर टॉप कॉलेज होते हैं उनमें बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। सभी कोर्सेज़ के लिए अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अवेलेबल होते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम तो स्टेट लेवल के होते हैं और कुछ नेशनल लेवल के होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है नीट का, शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा। नीट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल पर होता है और ये खासकर मेडिकल कोर्सेज़ के लिए होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डॉक्टर बनना है, किसी भी तरह का मेडिकल कोर्स करना है, तो पहले आपको नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा अगर आप नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई है इस टॉपिक पे, आप उन्हें देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद हम जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं वो टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से एक है, जिसका नाम है JEE। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है। अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम है CLAT क्लैट, जिसे हम कह सकते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। अगर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो पहले आपको CLAT एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, आप जिस किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उस बात को ध्यान रखते हुए आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो हमें वक्त मिलता है रिज़ल्ट आने से पहले पहले, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कोई भी कंप्यूटर कोर्स सीखने का। जैसा कि आप जानते ही हैं, सभी सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ होता ही होता है। बिना कंप्यूटर नॉलेज के एक अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इस फ्री टाइम में कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं आता है, तो आप बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे BCC भी कहते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसमें आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा और इसकी बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा CCC है, ये भी कुछ बेसिक की तरह ही होता है, लेकिन जो CCC है ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड कोर्स है। तो CCC जो कोर्स है ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। इंटरनेट का यूज़ दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा है साइबर सिक्योरिटी कोर्स। इसमें हैकिंग आता है, यानी कि आप वाइट हैकर बन सकते हैं। और फिर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, और टैली भी सीख सकते हैं, टैली ERP9। वेब डिज़ाइनिंग मीन्स की वेब डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर आपको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आप इससे रिलेटेड कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे कंप्यूटर कोर्स करने के ऑप्शंस हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप सबसे पहले या तो BCC कीजिएगा या फिर CCC कीजिएगा। कंप्यूटर कोर्स के अलावा आप इस फ्री टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। और आजकल सभी जॉब्स में इंग्लिश की भी डिमांड होती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपकी सैलरी और भी अच्छी हो सकती है। तो जॉब्स करने के लिए भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। जब एक बार आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का असर आपकी सैलरी पे भी पड़ता है। कॉरपोरेट ग्लोबल कंपनीज़ में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है और इंग्लिश सीख लेने के बाद आपके ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाते हैं। 50 से ज़्यादा देशों में इंग्लिश भाषा बोली जाती है, तो आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप बाहर यानी कि विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप पहले इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर सकते हैं। 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो आप उन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कीजिएगा जिनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th होती है, ताकि फिर आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है RRB ALP, यानी कि आप असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th होती है। और अगर आप रेलवे से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं कि रेलवे में जाने के लिए क्या करना चाहिए या फिर 12th के बाद रेलवे में सरकारी नौकरी कैसे लगती है, तो आप यहाँ पे कुछ वीडियोस दिए हुए हैं, उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियोस के थंबनेल यहाँ दे रखे हैं और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसके अलावा आई बटन में भी इनके लिंक्स दिए हुए हैं। रेलवे के बाद हम बात करते हैं SSC CHSL के लिए। इसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th होती है, तो आप 12वीं करने के बाद इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। आप SSC GD कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं, SSC MTS की तैयारी कर सकते हैं। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, और नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्ज़ाम। तो इनमें से भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं 12th करने के बाद। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है इस फ्री टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करने का। आप वो सभी स्किल्स सीख सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपके प्रोफेशन में है। जिस प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड स्किल्स सीख सकते हैं, या फिर आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया। कम्युनिकेशन स्किल जो है इसकी डिमांड सभी जॉब्स में होती है, चाहे आप कोई भी जॉब करें उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो अगर आप कोई भी हॉबी क्लास ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको अपने इंटरेस्ट का प्रोफेशन चुनने में बहुत आसानी होगी। और कोई भी अगर आप स्किल्स डेवलप करते हैं तो इससे आपको जॉब मिलने में थोड़ी आसानी होगी क्योंकि आप में स्किल्स होंगे। इसके अलावा आप 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप अब्रॉड में जाके स्टडी कर सकते हैं या फिर अब्रॉड में जॉब करने के लिए भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपने पहले से फॉरेन लैंग्वेज सीखी हुई होगी तो आपको अब्रॉड में जॉब मिल सकती है। और जैसे कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में कोई एयर होस्टेस बनना चाहता है या फिर कैबिन क्रू बनना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं क्योंकि उसमें फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड होती है। तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके जॉब में और आपके स्टडी में। इसके बाद एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, अटेंड अ करियर काउंसलिंग सेशन। 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी अगर अभी तक आप कोई भी सुइटेबल करियर ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप करियर काउंसलिंग सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ बेस्ट होगा। किसी भी छोटे बच्चे से अगर आप पूछे कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है तो उनका रिप्लाई तुरंत ही आएगा, और उनका रिप्लाई कुछ ऐसा आता है कि वो टीचर बनना चाहेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिसमैन बनना चाहेंगे। इस तरीके से अलग अलग जवाब आते हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं पास करने के बाद यही सवाल का जवाब ज्यादातर स्टूडेंट ये कहकर देते हैं कि उन्हें नहीं मालूम या फिर उन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस में है और किस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे डाउट्स हैं तो आप करियर काउंसलिंग का सेशन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, आपको पता है आपको क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है, तो फिर आपको करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी बनना चाहते हैं उसी की तैयारी कीजिए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीड बुक्स एज मैनी एज यू कैन। 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस वाले बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ सकते हैं जिनसे आप डेवलप होंगे, आपका माइंड डेवलप होगा। लोगों की आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। जिस टाइप की बुक्स में आपका इंटरेस्ट हो, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और ब्रेन स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप मेंटली ग्रो भी करेंगे और मेंटली स्ट्रांग भी होंगे। और भी काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं बुक्स पढ़ने के। तो अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस वीडियो का समरी। 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप अपने प्रीवियस टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी
एक चीज़ करके। यहाँ पर आपके पास 8 ऑप्शन हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, कंप्यूटर कोर्स सीखना, इंग्लिश स्पीकिंग या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना, और जो भी आपके प्रोफेशन में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उन स्किल्स को डेवलप करना, हॉबी क्लास ज्वाइन करना, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना या फिर एक करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। और आप हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने 12th एग्जाम्स के बाद इस प्रोडक्टिव टाइम का यूज़ किस तरीके से करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।